भाइयों आज हम खद्दर में हैं, रामराज क्षेत्र में। और ये देखिए यहाँ चौल आ रही है, धान खड़ा है बहुत अच्छा, गन्ना भी खड़ा है। ये लिखा हुआ है पत्थर पे बिजनौर 16 किलोमीटर। यहाँ भाइयों धान और गन्ना दो फसल हैं। ये भी गन्ना अच्छा खड़ा है, पानी नहीं देना पड़ता है ज़्यादा। यहाँ सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। ये नया गांव है भाइयों, नया गांव खद्दर का। अब हम गौशाला की तरफ जा रहे हैं। सड़क टूटी फूटी है। मारते हुए ये वही है क्या? वही है। तो मिल के चलेंगे अब पर मालिक से। अभी भाइयों हमारा फार्म आने वाला है रिश्तेदारों का, वहाँ जाएंगे हम। भाइयों मैं पहले डॉक्टर आर के नरेश के साथ में यहाँ कई बार इस फार्म पे आया हूँ। ये उन्हीं के किसी मिलने वाले का है। और अगला फार्म आ चुका है जिटोली वालों का, बालेंद्र चौधरी, गांव जिटोली जिला मेरठ। यहाँ इनका बहुत बड़ा 200 बीघे के आसपास का फार्म है। इसमें धान और गेहूं लगाते हैं। ये आ गया भाइयों। अब हम यहाँ आज इधर आए थे हम रामराज में, तो हमने सोचा चलो मिल के चलते हैं ना। दूसरा वो ओह सॉरी भाइयों, ये वो नहीं है इसी शिकल का है, लेकिन वो अगला है। हम चौंक गए थे, हम गलती से यहाँ मुड़ गए थे। ये भी किसी भाई का है, ऐसे कोई बात नहीं। उसकी लोकेशन थोड़ी मिलती जुलती है। ये देखिए भाई, और ट्रेंच का भी गन्ना इधर वो रखा है, लेकिन यहाँ झावझुंड इतने खड़े हैं कुछ रह नहीं पा रहा। सरदार जी बाइक लेकर आ रहे हैं। भाइयों इधर सेवा सिंह जी का गांव है, शाहपुर गांव है इधर खद्दर में। भाई ये आ गया फार्म, हम भूल गए थे जब। ये इधर कितनी अच्छी लोकेशन। ये देखिए भाइयों, ये शाहपुर गांव है, बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ हम कई बार आए हैं पहले। चलो आज थोड़ा टाइम कम है, 6 बजने वाले हैं। यहाँ से ही मिलकर वापस जाएंगे। बाएं घुमा दें। देखिए धान ही धान खड़ा है भाइयों, इनका बहुत बड़ा फार्म है। साइड में लगा दें भाइयों। आज हम बालेंद्र जिटोली वालों के फार्म पे हैं, रामराज में इनका फार्म है। ये देखिए ये सारे चक में धान लगा है भाइयों। ये इनका बहुत बड़ा फार्म है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भाइयों सामने गन्ना खड़ा है ना, यहाँ एक सड़क है,
और ये यहाँ से सीधा रास्ता यूँ गया है चक रोड। वो एक सफ़ेद सा ट्यूबवेल आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये रहा, ये सड़क पे है और ये यहाँ से दिखाई दे रहा पास में भाई, ये बहुत दूर है। ये देखिए आप, बहुत दूर चला गया और ये दूर दूर तक इनका फार्म है, जहाँ लो शायद पेड़ हैं। ये 180 बीघे का फार्म है और भाई जो सारे में धान लगा रखा है इन्होंने। यहाँ गन्ना वन्ना कुछ नहीं बोते। और सुनने में आया है इन्होंने भी और काफ़ी बड़ा फार्म खरीदा है। छोटू ये कितने बीघे होगी ज़मीन यहाँ? ये उधर वहाँ तक गन्ना गन्ना पर रखा ना, वो गन्ने के साइड में वो जहाँ हिस्सा में खड़ी और वहाँ अच्छा, वहाँ तक गन्ना गन्ना नहीं है। 180 बीघे बता रहे थे मुझे पिछले साल ही ना। अब भी तो खरीदा इन्होंने 120 बीघे, जन कहाँ खरीदा? उधर खरीदी लीला वाले के पास। अच्छा, उधर भी है, उस वहाँ भी धान बो रखा। हाँ जी भाई अब मैं ऊपर चलता हूँ, छत पे से दिखाऊंगा वीडियो आपको। भाइयों मैं दूसरी मंजिल पे आ गया। भाइयों क्या सुंदर लोकेशन है। ये बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है। तो ये जो गन्ना खड़ा वहाँ तक है? हाँ जी हाँ, गन्ने तक है जी। वो ट्वेल हमारी है जो इनका कोट। अच्छा, वो सफ़ेद से भी आपकी हाँ है? जी हाँ जी हाँ जी। तो ये कितने बीघे होगा रकबा? यो है जी 180-85 बीघे। एक ही चक? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, गन्ना गन्ना नहीं बोते यहाँ? ना गन्ना नहीं जी, और वो लिया 22 एकड़ का और है। अच्छा, 22 एकड़ और लिया आपका? हाँ जी हाँ जी। वो कितनी दूर है यहाँ से? बस होगा 2-3 किलोमीटर ही। इस गांव से परे है शाहपुर हाँ जी से? हाँ, ये गांव से जाकर नो जाकर लीला वाले से जावे हैं जी। तो इनसे लिया सेवा सिंह सी? हाँ 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 जी हाँ जी। तो वो भी एक ही चक है? हाँ जी हाँ, वो भी ऐसा ही है जी, रोड पे ही है। 22 एकड़? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ क्या रेट चल रहा ज़मीन का, जैसे वहाँ 22? यहाँ तो अब 20-25 लाख से 20 से ऊपर ही ऊपर है जी, लाख से। मतलब 4-5 लाख रुपए एकड़? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब तो सब जगह ज़मीन महंगी होगी। हाँ जी हाँ। और फिर देखो यहाँ बड़े फार्म है, बांगल में देखो थोड़ी थोड़ी है। अब मान लिया वहाँ ले लेना, गाँव में वहाँ मिलेगी 5 बीघे। हाँ जी हाँ जी। 5 में काम नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल तो देखो। बड़े में काम चले। हाँ जी हाँ। अभी भक्के दिखे हैं वे, उन्होंने भी फार्म लिया। कहाँ के? भक्के दिखे हैं वे जी, मैं नाम भूल गया देखो। अच्छा, कितना कितना बड़ा लिया? वो है 36 एकड़ जाट लिए। अच्छा हाँ, भिक्कलपुर। अच्छा, भिक्कनपुर वालों में? हाँ जी हाँ। हाँ, वहाँ ज़मीन उसमें जा रही है, हाईवे आ गया, वो रेलवे लाइन अच्छा, मुआवजा मिला। नेताजी से है। अच्छा, भिक्कनपुर के? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने लिया। बड़ी स्कॉर्पियो से लाख रहे हैं, इंगे ली लिखे हैं उन्होंने, इंगे फार्म में। तो अभी गाड़ी जा रही स्कॉर्पियो, हो सका उनकी आई हो इस सड़क की। हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकता जी। वे आदमी वे भी वहीं के भिक्कनपुर की। अच्छा, उनकी अच्छा। 36 करोड़ रुपए की जमीन बिकी है। हाँ, 36 एकड़ ली है जी इन्होंने यहाँ। 36 करोड़ की बिकी, 36 एकड़ ली। हाँ जी हाँ, तो वो तो इतनी क्या सारे पैसे क्या ली जा रही? हाँ जी। ना ना, सारे की तो फिर देखो ये जा रहे, ये गाड़ी उधर से आई, कोई और भी हो सके। हाँ, यो ना जी। अच्छा, एक और है वहाँ से, वो सामने फार्म है, वो छुरिया का, वो नहीं है पर सफ़ेद सा? हाँ जी हाँ जी। ये हमारे गांव के हैं, छुर के, ये गुजर के। हाँ, यू ही जो फार्म है जी। 85 बीघे। अच्छा जी अच्छा। ये हमारे हैं मेरठ कंकर खेड़ा मोदीपुरम। अच्छा जी। इनके जो जिम्मेदार थे वो तो गुजर गए, अच्छा अब शायद ठेके पे दे रखा। अच्छा। 85 बीघे इनका है, तो बहुत बढ़िया लगा। एक वे हैं जी, यो PR-14 PR-14 ये तोड़ा में आवे, उसे बासमती में आवे, शादी में? ना, यो शादी। हाँ जी। तो क्या वो सता जाए हैं मुंजी का, जैसे पिछले मुंजी का तो 25-30 एकड़ का किला लिख रहे हैं। कुंटल का? हाँ जी। हाँ, मतलब 5 कुंटल का औसत हाँ जी, लगा लो। हाँ 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 हाँ। तो भाव क्या रहे इसका, ये पता नहीं। बस भाव का नहीं पता जी, जब कम। और तो मंडी का हर साल हाँ घटता जी, बढ़ता हाँ, रहे। हाँ हाँ।
तो भाइयों मैं आज रामराज आया था और मैंने काफ़ी जानकारी ली इन भाई से। अच्छा कोई ज़मीन और बिक्री आसपास में नहीं है, कुछ आइडिया हो? 50, 100, 200 बीघे फार्म हो गए। वो तो मेजर दार ही बेच रहे हैं। अच्छा मेजर का 70 एकड़ इसी रोड पर है। 70 एकड़ काफ़ी आगे जा गए। इस रोड के बीच में ही नीचे है सब। 70 एकड़ 350 बीघे। रेट का पता नहीं। रेट 25 लाख रुपए एकड़। अगर कोई पार्टी हो तो जो मिलवा तो दोगे उनसे? हाँ चलो हाँ जी हाँ, उनकी और भी ज़मीन है, इंगे भी है, उनके रेट कम है। आप गए इसी रोड पर है भाई, 18 एकड़ लिखा है, 17 एकड़। अच्छा काफ़ी ज़मीन है। तो वे क्या मेजर साहब क्या बोल रहे, धान बोल रहे क्या बोल रहे? बस वो सब चीज़ वो है जी। ऐसी ज़मीन है वो भी कुछ कमजोर है इससे? हाँ जी, नहीं बढ़िया ज़मीन है सब। ज़मीन बढ़िया जी, वे तो आलू भी बोए हैं, मक्का भी अच्छा बोए हैं। तो वहीं कोठी बना रखी है फार्म हाँ पे? जी। कोठी बना रखी है? नहीं वे गाँव में है, गाँव में उनकी तो। अच्छा ये शाहपुर गांव में रहते हैं? हाँ जी हाँ। यहाँ से डेली आना जाना? अच्छा गांव तो ये शाहपुर की सेवा सिंह ने बताया था। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, वही है जी उन्हीं की। सब उन्हीं के अपने परिवार बस ही हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ। परिवार हैं, रिश्तेदार भी हैं। आई जहाँ, हाँ जी हाँ। हाँ एक जगह रह जाए इकट्ठे से और मन लग जाए, फैमिली रह ले आराम से। तो भाइयों मैं चलता हूँ, रामराज आया था आज मैं। ये रिश्तेदार हैं हमारे, बालेंद्र चौधरी हैं जिटोली वाले। हाँ जी वो तो यहाँ खैर कल आएंगे और हमें इधर काम था रामराज। मैं पुनीत यहाँ आए और आपको एक वीडियो दिखाई। अगर किसी भाई को ज़मीन की ज़रूरत हो तो इनके यहाँ जो रह रहे हैं इन्होंने बताया 70 एकड़ एक मेजर साहब का फार्म है और 20 से 25 लाख रुपए एकड़ का रेट है। वो तो खैर जब सामने बैठोगे पता लग जाएगा। 70 एकड़ मतलब 350 बीघे एक ही फार्म है और सामने शाहपुर गांव है सेवा सिंह जी का, इनके यहाँ रहते हैं, इसी गांव में वे रहते हैं मेजर साहब। तो भाइयों इजाज़त, अब हम चलते हैं। और देखो कितना अच्छा लगता है जंगल में खुली हवा। तो रात को यहाँ मच्छर नहीं लगते? मच्छर पूरे लगाए जी। तो फिर क्या मच्छरदानी लगा करो ऑल आउट? हाँ हाँ मच्छरदानी लगा ले जी। तो बताओ लाइट तो तुम्हारा तो जब यहाँ रह रही है जैसे 3 साल से, हाँ जी। थारा तो गांव में जी नहीं लगता होगा, फिर चले ना जाते ना ना ना, मैं गाँव में नहीं गया। मतलब यहीं जी लगे? हाँ मैं यहीं रहूँ जी। खुली हवा। हाँ जी हाँ। ये देखिए भाई ये पेड़ लगा रखे हैं खुली हवा जी, पेड़ बहुत और इन भाई की जिम्मेदारी है। लगाए जी सूखे। मालिक तो यहाँ कभी कभी आते हैं, यही भाई रहते हैं। उसमें ही रहूँ जी। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूरज मल है जी। सूरज मल। अरे वाह, हाँ जी हाँ। रहने वाले कौन से जिले के? मैं यही मेरठ का ही, मेरठ गाँव वैष्णव में। अच्छा वैष्णव भाई तो पास में ही है। तो भाई ये पूरी जिम्मेदारी इनकी है। देखो अच्छा खातू सब गिरवा दो अपने आप ही? बस वो मालिक हम है, बस मजदूर घेर जाए, बस मेरी तो वही हुई यही। हाँ यहीं रखवाड़ अपना हाँ जी, देखो हाँ, जाओ। देख चलो बहुत बढ़िया। एक आदमी तो चाहिए। हाँ जी हाँ हाँ। फिर यहाँ 2-3 कुत्ते भी रहेंगे, रोटी चाहिए बेचारों हाँ को। जी हाँ हाँ बिल्कुल। देखो अच्छा एक लड़का और लगाया जो उस फार्म पर जी। अच्छा हाँ ये वहाँ चला जाओ, हाँ जी हाँ। रात को यहाँ जाता होगा। बस रात को अपने घर चला जाए। अच्छा वहाँ भी मकान बना रखे भी नहीं? बस एक 12 बनाई, वहाँ तो 12 एक ही है जी। अच्छा अच्छा रोगन टॉप कर दिया, चलो। वहाँ भी अलग ही। चलो अगली बार आऊँगे वहाँ की बड़ी वीडियो बना कर लाऊंगे। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों अगली बार दूसरा फार्म भी दिखाएंगे। ये 180 बीघे का है बालेंद्र चौधरी का। और आप भी अगर किसी को कहीं से मुआवजा मिल रहा हो गवर्नमेंट से कैसे भी, तो भाइयों की ज़मीन खरीदिए। पैसा जो है ना रुकता नहीं है और किसान आदमी का पैसा खेती में लग जाए तो वो सुरक्षित है। यहाँ ठीक है। कुछ लोग बहका के बिजनेस करा लेते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का काम है, वो सब घाटे का सौदा है। क्योंकि एक प्रॉपर्टी चाहे इसमें कुछ ना बचे, समय कट रहा आदमी का और फिर वजन है हमारा पैसा सेफ है, बढ़ता है घटता नहीं है इस चीज़ में लगा के। तो दोस्तों नमस्कार। तो अपनी देखो है ही है, कुछ देगी कुछ वहाँ। देवी आ भी है। हाँ जी और एक बात और 10 परिवार पड़ जाए गरीब हाँ, आदमी। बिल्कुल बिल्कुल देखो जी बिल्कुल। हाँ। देखो अभी धान लगा रखी है, हाँ जी हाँ। यहाँ 10-15 लेबर बेचारी हाँ मिल जी, रहे हाँ हैं, हाँ हाँ 25-25 तीस हो जाओ, 40 हाँ जी। उनका परिवार पड़ है जाए जी, गरीबों का। हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है। तुम भी यहाँ रह रहे हो, तुम्हें जिम्मेदारी मिल रही। अभी पैसा बैंक में रहता, हाँ साढ़े की रखवाड़ हाँ जी नहीं अब अपने अपना हिले लग गया और 10 परिवार पड़ गए। तो भाइयों ज़मीन तो ऐसी चीज़ है जो कभी नुकसान नहीं देती, फायदे का सौदा है। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार।